सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरदार पटेल और जिन्ना को एक जैसा बताने पर बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। योगी आदित्यनाथ ने औरैया में कहा कि जिन्ना और पटेल एक जैसे नहीं हो सकते। सीएम योगी ने जिन्ना की पटेल से तुलना को शर्मनाक बताया। उन्होंने जिन्ना को देश तोड़ने वाला और सरदार पटेल को देश जोड़ने वाला बताया। दूसरा, महापुरुषों का अपमान जो हो रहा है, आपने देखा होगा एक दल के नेता ने पिछले दिनों एक वक्तव्य जारी किया था। और वक्तव्य क्या जारी किया था? यानी भारत की अखंडता के प्रतीक सरदार पटेल की तुलना देश तोड़क जिन्ना से करने का कुत्सित प्रयास किया था। इस प्रकार के शर्मनाक और निंदनीय बयानों को पूरे प्रदेश को खारिज करना चाहिए। एक, सरदार पटेल देश को जोड़ने वाले थे, भारत की अखंडता के प्रतीक हैं। भारत की 563 से अधिक रियासतों को भारत गणराज्य का हिस्सा बनाने का श्रेय अगर किसी एक महापुरुष को जाता है, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। और भारत को तोड़ करके जिन्ना को अपना आदर्श मानने वाले लोग आज भी जिन्नावाद का समर्थन करते हुए जिन्ना के उस डायरेक्ट एक्शन को इस देश को नहीं भूलना चाहिए, जहां जिन्ना ने मुस्लिम उपद्रवियों से हिंदुओं की कत्लेआम करने के लिए कहा था। जिन्ना के इस कुत्सित कृत्यों के देश कभी विस्मृत नहीं कर सकता और उसे राष्ट्र तोड़क के रूप में ही हमेशा निंदित करेगा। लेकिन आज जिन्ना और सरदार पटेल की तुलना करने का जो प्रयास हो रहा है, हमें ऐसे तत्वों के उन मंसूबों को समझना होगा। सरदार पटेल देश को जोड़ने वाले हैं, जिन्ना देश को तोड़ने वाले हैं। दोनों समकक्ष नहीं हो सकते। सरदार पटेल राष्ट्र नायक हैं, लेकिन भाइयों बहनों, जिन्ना भारत की एकता को खंडित करने वाले हैं। जो लोग ये तुलना करने का प्रयास कर रहे हैं, हमें उनके प्रति सतर्क रहना होगा। जिन्ना वाले बयान पर कायम रहते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सवाल उठाने वाले लोगों को किताबें एक बार फिर पढ़नी चाहिए। बार बार कई राजनीतिक दलों ने उसको चलाया है, कई राजनीतिक दलों ने उसको सवाल उठाया है। जो आपने महात्मा गांधी और जिन्ना को लेकर कहा था, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था? अगर आप एक बार क्लियर कर दो। क्यों करें कॉन्टेक्स्ट? मैं तो कहूंगा ना कि दोबारा किताबें पढ़ लें, दोबारा किताबें पढ़नी चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने औरैया में कहा कि पिछले 4.5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। तो वहीं अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला कर पूछा कि यूपी में आया निवेश कहां गया। पर्व और त्योहार आते थे, दंगे शुरू हो जाते थे। भाइयों बहनों, कोई पर्व और त्योहार आता था, आस्था पर भी कुठाराघात होता था और छोटे बड़े सभी व्यापारियों की कमाई भी लूट जाती थी। और यही नहीं, आम जन आस्था पर प्रहार होने की बजाय होता ही था। झूठे मुकदमे सामान्य कार्यकर्ताओं और नागरिकों पर लाद करके उनकी जवान को बंद किया जाता था। लेकिन आपने 4.5 वर्ष के अंदर देखा होगा, प्रदेश में 4.5 वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ। और जिसने दंगा करने का प्रयास किया, उसको 2 टुक बता दिया कि भैया दंगा करोगे तो इसके बाद क्या होने जा रहा है, 7 पीढ़ियों का लिख के छोड़ जाइए, क्योंकि वे 7 पीढ़ियां भरते भरते थक जाएंगी, लेकिन ये पूर्ति नहीं कर पाओगे। इसलिए दंगा करना छोड़ दो, आस्था के साथ खिलवाड़ करना छोड़ दो, पर्व और त्योहारों की परंपरा पर व्यवधान पैदा करना छोड़ दो। कि भारतीय जनता पार्टी ये बताए, क्योंकि हम लोग गोमती के किनारे बैठे हैं, जब डिफेंस एक्सपो लगा था तो इसी गोमती किनारे को सजाया गया था, सुंदर बनाया गया था, इसकी साफ सफाई की गई थी।
फौज को दिखाने के लिए, जो इन्वेस्टर हैं उनको दिखाने के लिए हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, रोइंग, न जाने क्या क्या पानी की चीजें, बोट्स डाली गई थी। वो इन्वेस्टमेंट कहाँ है? वो इन्वेस्टमेंट कब आएगा? और यहीं पर सबसे बड़ा एक इन्वेस्टमेंट मीट हुई थी जिसमें न जाने कितने लाख करोड़ का ये कहा गया था कि इन्वेस्टमेंट आने वाला है, MOU हुआ है। आखिरकार कितने लोगों को नौकरी मिली, कितने को रोजगार मिला, कौन सा कारखाना लग गया? कम से कम बताएं। और मुझे उम्मीद है कि बड़ी तैयारी के साथ आजमगढ़ जाया जा रहा है। वो इन्वेस्टमेंट से कौन सा कारखाना लगा है वहां, ये बताएं। महोला बहुत समाजवादियों का पुराना गढ़ रहा है। रंग बदलना, नाम बदलना, शिलान्यास का शिलान्यास करना, उद्घाटन का उद्घाटन करना। उसी सीरीज में एक और हो रहा है काम जो समाजवादियों का है, उसी का उद्घाटन होने जा रहा है। और जिना वाले बयान पर कायम रहने पर अखिलेश यादव पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव वोट बैंक के लिए जिन्ना की तारीफ कर रहे हैं। जिन्ना के बयान पर अडिग रहकर के अखिलेश यादव जी ये साबित कर रहे हैं कि उनके लिए वो वोट बैंक अभी भी प्यारा है जो भारत पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान के जीतने पर पटाखा फोड़ने का काम करता है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी की तुलना मोहम्मद अली जिन्ना से कर रहे हैं और अपने इस बयान पर वो अभी भी अडिग है। अखिलेश यादव को यह बयान महंगा पड़ेगा क्योंकि इस देश की धरती पर मोहम्मद अली जिन्ना का महिमा मंडन स्वीकार नहीं किया जा सकता है। जब जब ये देश मोहम्मद अली जिन्ना को याद करता है तो विभाजन की त्रासदी याद आती है। चंडीगढ़ में अकाली दल ने वैट घटाने की मांग को लेकर पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। सैकड़ों की तादाद में देखिए किस तरह से अकाली दल के कार्यकर्ता सीएम आवास के बाहर जुट गए और कुछ इस तरह से अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर करने लगे। नारेबाजी करते हुए ये सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर आगे बढ़ने लगे। हालांकि इस दौरान देखिए किस तरह से भारी पुलिस बल की तैनाती भी यहां पर की गई है। मौजूदा पुलिस वालों ने इन्हें रोकने की कोशिश की, आगे बढ़ने नहीं दिया, बैरिकेड यहां पर लगाकर रखा गया, लेकिन अकाली दल के ये कार्यकर्ता रुके नहीं, जबरन आगे बढ़ने की कोशिश देखिए किस तरह से ये आगे करते रहे, जिसके बाद पुलिस वालों को लाठी चार्ज तक करना पड़ा। ये दो तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। पुलिस के एक्शन मोड में आते ही वहां किस तरह से भगदड़ मच गई देखिए। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल यहां पर दिखाई देने लगा। और इस बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने औरैया में एक जनसभा के दौरान पेट्रोल डीजल का वैट कम नहीं करने पर कांग्रेस शासित राज्यों को घेरा। साथ ही उन्होंने दावा किया कि यूपी में पेट्रोल डीजल के दाम 12 रुपए कम किए गए। महंगाई इससे पहले भी बढ़ती थी, लेकिन सरकार राहत नहीं देती थी। आपने देखा होगा दीपावली के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने डीजल और पेट्रोल पर एक्साइज की ड्यूटी को भारी कटौती करवा दी और प्रदेश सरकार ने सहयोग करते हुए साथ में कहा कि डीजल और पेट्रोल पे 12 रुपए हम लोग कटौती करेंगे। और भाइयों बहनों, आज आपने देखा होगा कितनी राहत मिली है। डीजल और पेट्रोल के दाम घटाने से क्या राहत मिली है? सभी लोग खुश हैं। महंगाई इससे नियंत्रित होगी, आम जन को राहत मिलेगी। डीजल आम उपभोक्ता के साथ साथ किसानों के लिए इससे भारी राहत मिलेगी। और भाइयों बहनों, पेट्रोल हमारे युवाओं के साथ साथ नौकरी पेशा करने वाले लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उनकी बाइक के लिए, स्कूटर के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और भाइयों बहनों, 12 रुपए कभी आपने सुना था 12 रुपए की कमी हो रही है, लेकिन पहली बार ये भी कमी की है।